इस देश में यदि कोई इंसान किसी अत्याचार को लेकर हर जगह से हार जाता है तो उसे न्यायपालिका ही अंतिम उम्मीद नजर आती है। अभी भी आम इंसान न्यायपालिका को आशा भरी नजरों से देखता है, लेकिन अब समाज में यह चर्चा होने लगी है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार लिए हैं। अब लोग न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर संदेह करने लगे हैं। सवाल यह है कि न्यायपालिका पर यह संदेह क्यों पैदा हुआ है? कुछ लोगों के अपने कटु अनुभवों से तो यह संदेह पैदा हुआ ही है। दूसरी तरफ अनेक घटनाओं ने भी न्यायपालिका की गरिमा को क्षति पहुंचाई है। दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़े रहे एक जज इस समय चर्चा में हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगा है कि उनके घर जले हुए नोट और नकदी मिली है। हालांकि केवल इस सूचना के आधार पर जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस सूचना के आधार पर तात्कालिक विश्लेषण तो होगा ही। इसीलिए इस समय लगभग सभी मंचों पर इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि इस मामले में अभी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है, इसलिए यह जस्टिस वर्मा को फंसाने की साजिश भी हो सकती है। दरअसल जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे, तभी दिल्ली स्थित उनके आवास में आग लग गई। परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। अभी तक तो यही खबर है कि आग बुझाने के दौरान नकदी और जले हुए नोट बरामद हुए। हालांकि पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। यह खबर उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाई गई और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। कॉलेजियम ने सबकी सहमति से जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद भेजने का निर्णय लिया। जस्टिस वर्मा को 2021 में ही इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया था। बहरहाल इस मामले में आगे कैसे कार्रवाई होगी वह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तो यह सवाल उठ रहे हैं कि इन जज महोदय को इलाहाबाद क्यों भेजा गया? अगर इन्हें तात्कालिक सजा देनी ही थी तो कहीं दूर भेजना चाहिए था। ये जज महोदय दिल्ली हाईकोर्ट में इलाहाबाद से ही आए थे और अब इन्हें इलाहाबाद ही भेजा गया है। अगर
जस्टिस वर्मा इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। स्टॉप